27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ वो खबर आप सब जानते हैं, बहुत दुखद खबर। लेकिन उस बीच हम जानते हैं कि 3 छात्रों की मौत हुई, उन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन कई लोगों का ऐसा लगातार दावा है कि 3 से ज़्यादा दरअसल छात्रों की मौत इसमें हुई है। इसका क्या तर्क है, क्या कहानी है इसके पीछे, क्यों छात्र ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सब लोग साथ में रहते हैं, यहाँ पर छात्र जो हैं वो साथ में रहते हैं, उन्हें पता है लाइब्रेरी कैसे चलती है, कितने छात्र लाइब्रेरी में अक्सर रहते हैं। तो क्या, सबसे पहले आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम लकी है। और मैम जिस दिन यहाँ पे सैटरडे नाइट जो कैजुअलिटी जो हुई है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि पानी जो वाटर लॉकिंग जो हुई है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी थी। बट जो पुलिस वाले और जो प्रशासन है ना वो बताने नहीं दे रहे, बिल्कुल भी कुछ भी। वो शो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे। उन 3 का डिस्क्लोज कर रखा है और उससे बाहर का कुछ कर ही नहीं रखा है। आजा भाई। लेकिन क्यों लगता है आपको कि कैजुअलिटी ज़्यादा है, और है तो कितनी है, कितनी आपको लगती है कैजुअलिटी है? कैजुअलिटी तो मैम 30 से 40 बच्चों की है, बट दिखा तो 3 ही रखे हैं। कैजुअलिटी आप कितनी कह रहे हैं? 30 से 40 बच्चों की है। 30 से 40 बच्चे उसमें थे। आपको मैं 30 से वीडियो में भी दिखा 40 सकता बच्चे हूँ। वहाँ मौजूद हाँ, थे। उसमें एनी टाइम रहते हैं। आधे से ज़्यादा मेंस था मैम, मेंस का टाइम था बच्चों का। 2 महीने में मेंस है ना। हाँ, तो मेंस का टाइम था तो उसमें नाइट में उस टाइम बच्चे थे उसमें, मगर उसमें पानी के कारण बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं निकाल पाए। और प्रशासन ये चीज़ बता भी नहीं रहा है। प्रशासन ने 3 ही डिस्क्लोज कर रखे हैं, बट उसकी कैपेसिटी लाइब्रेरी की मेरे ख्याल 125 से 150 होगी, इतनी है। और उसमें एनी टाइम आप कभी भी जाओगे ना, एट द नाइट में भी जाओगे तब भी वहाँ पे एनी टाइम 30 से 40 बच्चे रहते ही रहते हैं। आपको वीडियो में भी दिख जाएंगे कितने आप बच्चे। भी आइए, आप भी शामिल हो सकते हैं। आपको भी ऐसा लगता है जो ये कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये चर्चा है कि 3 नहीं दरअसल उससे ज्यादा छात्रों की बिल्कुल मैम, हमारे मौत पास हुई है? इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमारे पहचान के अविनाश और संभवी 2 लोगों का भी व्हाट्सएप पे आ रहा है। हमें इस चीज़ की पुख्ता श्योर नहीं है हमें, बट हमें ये पता है कि संभवी की बॉडी को उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया है और अविनाश अभी भी मिसिंग है। तो 2 लोग तो हम अभी भी जानते हैं और हमारे हिसाब से 8 से 9 लोग कम से कम होने चाहिए। बिकॉज पिछली रात परसों जब ये वारदात हुई थी तो उस टाइम पुलिस की 6 से 8 एम्बुलेंस थी और काली रंग की गाड़ी आई थी, उसमें भी बॉडीज को भर के ले जा रहा था। एक स्ट्रेचर पे 2-2 लाशों को लेके जाया जा रहा था। आप कह रहे हैं कि इस नंबर को, इस आंकड़े को छुपाया जा रहा है? छुपाया गया ताकि आक्रोश कम हो, इसीलिए नंबर कम बता कि ये 3 कह रहे हैं। बट हमें यहाँ तक लगता है कि 8 से 10 लोग मिसिंग है, क्योंकि इतने लोगों के बारे में हमें आपके कोई WhatsApp साथी, forward आप अभी नाम बता रहे थे, हाँ, कौन से साथी ये आपके? हमारे एक अविनाश करके, हम मेरे खुद के साथ ही नहीं है, बट ये हमने व्हाट्सएप पे हमारे जो ग्रुप्स चल रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे उस पे आ रहा है। अविनाश करके एक लड़के हैं वो मिसिंग है, और शांभवी जो है वो भी मिसिंग थी। बट ये माना जा रहा है कि उनकी बॉडी को उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया है। वो भी ये राव IAS में ही पढ़ती थी, लाइब्रेरी में ही थी वो। तो आप कह रहे हैं कि 3 नहीं दरअसल उससे ज्यादा की जान गई है। अगर आप थोड़ा लोगों के लिए समझा सकें कि आमतौर पर लाइब्रेरी में कितने बजे कितने छात्र रहते हैं? एक आम आपकी लाइब्रेरी है, 2 महीने में एग्जाम है, जाहिर तौर पर बच्चे तो होंगे वहाँ पर। एक लाइब्रेरी में जैसे आप राव IAS का ही लाइब्रेरी ले, यहाँ की कैपेसिटी 100-125 की आसपास की कैपेसिटी है। और अभी क्या हो गया, हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम खत्म हो गए, मेंस चल रहे हैं, तो इस सारे एरिया की करोल बाग ले लीजिए या ओल्ड राजेंद्र नगर ले लीजिए, यहाँ की सारी लाइब्रेरी फुल चल रही है इस टाइम पे, बिकॉज मेंस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे लाइब्रेरी फुल ही होती है। आप सुबह का टाइम लीजिए, शाम का टाइम लीजिए, इनफैक्ट आधी रात को 24 घंटे लाइब्रेरी चलती है हमारे यहाँ। तो लाइब्रेरी मोस्ट ऑफ द टाइम फुल ही रहती है। मतलब आधी रात को कोई भी लाइब्रेरी में जा सकता है, वहाँ पढ़ सकता है? टाइम पढ़ सकता है, बिकॉज 24 घंटे हमारे यहाँ लाइब्रेरी चलती है। बच्चे रात में भी पढ़ते हैं बहुत सारे। हाँ, खुली रहती है लाइब्रेरी। हाँ, 24 आवर्स खुली रहती है लाइब्रेरियाँ यहाँ पे। आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे राउज स्टडी सर्कल के बाहर जब वहाँ फ्लडिंग हुई? मैडम यहीं थे, बट प्रशासन इतना था, CRPF वाले थे। क्या देखा आपने, अगर आप सीधे सीधे बताएं? सीधे सीधे तो हम ये बता रहे हैं ना मैम कि जहाँ पे जो बैरिकेड लगे हुए हैं ना, राउत से हमको बहुत आगे खड़ा कर रखा था और पुलिस वाले आगे नहीं आने दे रहे थे। एम्बुलेंस से आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। 5 से 6 जो वाटर निकालने वाली गाड़ी होती है ना, पानी निकालने वाली, 5 से 6 तो वो गाड़ी आई हुई थी। आप कह रहे हैं कि जिस हिसाब से एम्बुलेंसेस भी आ जा रही थी वो 3 के लिए नहीं हो सकती, वो उससे ज्यादा कैजुअलिटी। सुबह 4 बजे तक तो पानी ही यहाँ से निकाला जा रहा था। फायर ब्रिगेड आया था, पानी 4 बजे तक सुबह तक निकाला जा रहा था। हाँ, तो पंप से पानी निकाला गया। हमसे उसकी वीडियोस इंटरनेट पे भी, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जाके देखें तो पानी पंप से निकालो। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है जो राव IAS है, वहाँ की लाइब्रेरी बेसमेंट 1 में नहीं, B2 बेसमेंट में थी। यहाँ यानी और नीचे डबल बेसमेंट है मैम। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज अगर आप देखेंगे तो एक ही बेसमेंट होता है, बट जो राव IAS जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे 2 बेसमेंट थी। B2 में ये घटना हुई थी, उस वजह से और डेप्थ में, और 12 फीट तक पानी भर गया था। 3 से 5 मिनट 12 फीट तक, ठीक है, काफी पानी भर गया था। आप ये कह रहे हैं कि लेकिन ये एक बात है जो मैंने
सोशल मीडिया पे भी नहीं देखी और कहीं भी नहीं कि दरअसल B2 में उनकी बेसमेंट है, यानी हाँ, यहाँ जो बेसमेंट है वो B2 है, राउस में B2 तक बेसमेंट है और B2 में ये घटना हुई थी, B1 में नहीं हुई थी। यहाँ 2 बेसमेंट इन्होंने बना रखा है। अच्छा, और B1 का इस्तेमाल किस लिए होता है? B1 का इस्तेमाल पार्किंग है आई थिंक, है ना। B1 का मुझे आई एम नॉट श्योर, बट B2 का मुझे पता है वहाँ पे लाइब्रेरी है। B1 का मुझे नहीं पता अच्छे से, तो मैं बता नहीं सकता। और इनको जो एक्चुअली परमिशन मिला जाता है ये सब चीज़ें पार्किंग के लिए ही होता है। कानूनी तौर से इन लोगों को जो परमिशन है लिफ्ट लगाने का, पार्किंग या स्टोरेज की परमिशन हो? स्टोरेज और पार्किंग के लिए परमिशन है, बट वो उसको इलीगली लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते हैं। और इन MCD को ये चीज़ पता होती है, ऐसा तो नहीं है कि बिना उनकी जानकारी के ये सब कोचिंग वाले कर रहे हैं। तो ये सबकी मिली भगत है। हमें नहीं, अब जो रातों रात 13 कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनके बेसमेंट्स को सील कर दिया गया है, हम भी यही सवाल पूछ रहे थे कि अब 13 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट पर एक्शन हुआ है। साफ साफ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं जो कि कोचिंग सेंटर्स को भी फॉलो करने और MCD को फॉलो भी करवाने। 5 दिन पहले अगर जो पटेल नगर में जो कैजुअलिटी हुई लड़के के साथ, अगर वहीं पे अगर क्या नाम था, नीलेश राय, अगर वहीं पे एक्शन ले लिया जाता अच्छे वाला, तो फिर ये कैजुअलिटी होती ही नहीं यहाँ पे। वहीं पे अगर देख लिया जाता तो पहले उसको लाइटली लिया गया। आधे से ज़्यादा बच्चों को पता भी नहीं हो, तो बहुत दिनों बाद 4-5 दिन बाद पता चला लोगों क्या ऐसा भी हुआ है मैम। और जो पटेल नगर में हुआ है। हमें नहीं लगता कि इससे कुछ ज़्यादा ये लोग करने वाले हैं, बिकॉज अगर आप देखें पूरे ORN में आप जाके देखें सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे तब तक चीज़ें होगी। MCD ने बहुत सारे अभी सील करना चालू कर दिया। मेरे दोस्तों के मैसेज आ रहे बाद में फिर लाइब्रेरी खुल जाएगी। हमारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे कि उनको लाइब्रेरी वाले बोल रहे हैं कि अब अपना सामान वामान निकाल लो, हमें सील करने का परमिशन, ये सील करने को सरकार बोल रही है। बट जहाँ तक हमें लग रहा है जितनी भी लाइब्रेरियाँ यहाँ चलती है, और सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, आप अगर यहाँ देखें थेरेपी सेंटर्स हो गए, यहाँ पे अगर आप देखें हैंड राइटिंग की क्लासेस चलती है वो भी बेसमेंट में होती है। बहुत सारे शॉप्स आप करोल बाग में जाके देख लीजिए, मार्केट्स है वो बेसमेंट में चलती है। तो दिल्ली में यही सिस्टम है। मैं जहाँ से आता हूँ, मैं नवी मुंबई से आता हूँ, वहाँ पे बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग होती है। बट ये दिल्ली में आके मैंने पहली बार देखा कि बेसमेंट में हर टाइप का व्यापार चलता है, हर चीज़ की दुकान चलती है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ तक से बात करने के लिए जी। राउस में ही पढ़ती है, 1 तक छुट्टी है, खुद मैसेज भेज रही है, ये खुद राउस की पढ़ती है। राउस की स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि 1 तारीख तक बोल रहे कि 1 तारीख तक बंद है। बंद है, इंस्टीट्यूट ही बंद है ना, तभी तो ऐसा हुआ होगा ना। वो खुद उसमें पढ़ती है, वो खुद बता रही है कि 1 तक छुट्टी ये है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो हमें आया था कि शांभवी और अविनाश मिसिंग है, बट ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, इस पर हम पुख्ता तरीके से नहीं बोल सकते कि ये सच है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट में लिखा है डोंट नो इफ दिस इज ट्रू। तो हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम सही है, बट मिसिंग लेकिन आप चीजें कह रहे हैं कि आपको शंका है कि कुछ आपके साथी मिसिंग हो है। सकते हैं, ऐसी शंका आपको है। ठीक है, ऐसे इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बहुत हृदय विदारक घटना है और बहुत सेंसिटिव बात है जिसकी कवरेज भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों का इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ निधि।